हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं यतेन शर्मा एक बार फिर आपके सामने अपने चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC के माध्यम से। देखिए, आज डिस्कस करेंगे हम मैथमेटिक्स का टॉपिक है सीक्वेंस सीरीज। और सीक्वेंस सीरीज में भी पर्टिकुलर वो क्वेश्चंस यानी जो वर्ड्स प्रॉब्लम कहलाती हैं, सीक्वेंस सीरीज की वर्ड्स प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं और क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगता है और क्वेश्चन की लेंथ देख के ही स्टूडेंट डर जाता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान होते हैं। बेसिकली ये आपके IQ पर निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी ये बात कैच कर पाते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें और जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसे यूज करते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, क्या सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। जैसे क्वेश्चन है, इफ 25 ट्रीज are planted in a row। एक रो में 25 ट्री प्लांट किए जाते हैं। एट अ डिस्टेंस 5 मीटर ईच। हर एक की डिस्टेंस एक दूसरे से 5 मीटर है। अ वेल इज 10 मीटर अवे फ्रॉम फर्स्ट ट्री इन सेम स्ट्रेट लाइन। यानी जो रो बनाई गई है उसी में पहले ट्री से 10 मीटर पहले एक क्या है, कुआं है। फ्रॉम वेयर अ गार्डनर ब्रिंग्स वाटर। सेपरेटली फॉर ईच ट्री। यानी क्या कह रहा है, 25 ट्री प्लांट किए गए हैं एक रो में। कितने मीटर की डिस्टेंस पर? 5 मीटर की डिस्टेंस पर। पहले ट्री से 10 मीटर की डिस्टेंस पर उसी लाइन में एक कुआं है जहां से कोई माली पानी लेकर आता है। लेकिन कंडीशन क्या है, सेपरेटली फॉर ईच ट्री। प्रत्येक पेड़ के लिए पानी जो है वो सेपरेटली लेके जाता है। सेपरेटली से मतलब सबसे पहले पहले पेड़ के लिए पानी लेके गया, पहले पेड़ में पानी दिया, उसके बाद फिर लौट के आया, फिर दूसरे पेड़ के लिए गया, उसमें पानी दिया, फिर लौट के आया, फिर तीसरे पेड़ के लिए गया। इस तरह से वो हर एक पेड़ के लिए सेपरेटली पानी लेके जाता है। ये कंडीशन गिवन है फॉर ईच ट्री। देन फाइंड total distance covered by gardener to watering all the trees। ये है क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हमें मालूम चल रहा है काफी बड़ा क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली स्टूडेंट्स को उलझाने के लिए कि वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करें उसके लिए दिए जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं। आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें और उसको पढ़ें क्वेश्चन को, तो बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि 25 ट्री प्लांट किए गए एक रो में। तो देखिए, मैं बना लेता हूं।
5-5 मीटर की डिस्टेंस पर इस तरह से ये 25 ट्री 5-5 मीटर की डिस्टेंस पे लगाए गए हैं। पहले पेड़ से 10 मीटर की डिस्टेंस पर ये 10 मीटर, ये कोई वेल है जहां से कोई गार्डनर यानी माली पानी लेके जाता है। कंडीशन क्या है कि हर एक ट्री में उसे सेपरेटली पानी देना है। तो टोटल जब लोग लास्ट ट्री के लिए पानी लगा देगा तो कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा ये पूछ रहा है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, 25 ट्री और प्रत्येक का डिफरेंस क्या है 5-5 मीटर, यानी कॉमन डिफरेंस है। तो क्वेश्चन किसका हो गया, ये एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, अब हम इसे किस तरह से करेंगे, यानी हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है। जब वो यहां से चलेगा फर्स्ट पेड़ के लिए तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 10 मीटर, यहां से 10 मीटर। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब वो यहां से चला 10 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर करी तो उसका काम खत्म हो गया, यानी फर्स्ट ट्री का पानी उसने लगा दिया। अब जितनी भी डिस्टेंस कवर करेगा वो किसके लिए कवर करेगा, सेकंड ट्री के लिए कवर करेगा। यानी यहां से पहले वापस जाएगा 10 मीटर, 10 मीटर वापस आने के बाद फिर इस ट्री तक पहुंचेगा तो वो डिस्टेंस कितनी होगी 15 मीटर। तो 10 मीटर तो वापस गया और 15 मीटर आगे गया, तो दूसरे ट्री के लिए, दूसरे पेड़ में पानी देने के लिए उसने कुल कितनी डिस्टेंस कवर करी 25 मीटर। अब यहां से वापस लौटेगा तो कितना 15 मीटर, और पानी लेके कहां तक जाएगा, तीसरे पेड़ तक जाएगा तो 20 मीटर। तो 15 मीटर वापस लौटा और 20 मीटर आगे गया, तो कितनी डिस्टेंस कवर करी 35 मीटर। इसी तरह से अगले के लिए 45 मीटर, उससे अगले के लिए 55 मीटर, इस तरह से 25 टर्म कंप्लीट करेगा वो। क्लियर। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस 15, लेकिन इससे आगे सभी का डिफरेंस कितना है 10 10 10। तो सीरीज जो बन रही है वो कहां से बन रही है, फर्स्ट टर्म को छोड़ के बन रही है। तो फर्स्ट टर्म को तो एज इट इज लिख लीजिए 10 प्लस, अब बचे हमारे पास कितने टर्म 24 टर्म। तो 24 टर्म का सम n/2 यानी 24/2, 2a, a कितना है अब 25, तो 2 × 25, 2a प्लस n-1, 24 - 1 इंटू d, इनका कॉमन डिफरेंस कितना है 10। तो ये बन गया सिर्फ हमारे पास, तो ये आ जाएगा 10, 24/2 12, 50, 23 × 10 230, तो 10 + 12 × 280, तो 10 प्लस, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 0, 12 8 जा 84, वो सॉरी 96, 12 8 जा 96, 9 कैरी आ गया, 12 4 2 जा 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा 23, वो 33, 24 और 9 33, तो ये कितना आ गया हमारा 3370 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस वो कितनी कवर करेगा 3370 मीटर डिस्टेंस वो कवर करेगा सभी पेड़ में पानी लगाने के बाद। तो देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है। तो इसमें फॉर्मूले को किस तरह अप्लाई करना है ये तुम्हें अपने IQ से
ध्यान देना है। नहीं तो बेसिकली क्या करते हैं, हम फॉर्मूले रटते हैं और फॉर्मूला जिस क्वेश्चन में हमने नहीं दिखाई दे रहा, नहीं बना पाते, उन क्वेश्चन को हम नहीं कर पाते हैं। तो यहां तो मैं रटना नहीं है, यहां जो है देखना है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है, उसको एज इट इज लिखना है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन अरेंज 40 इंस्टॉलमेंट्स in AP to pay his loan of rupees 3600, यानी 3600 रुपीज का लोन पे करने के लिए किसी पर्सन ने कितनी इंस्टॉलमेंट बनाई, 40, किस में, एपी में। बट आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट्स ही डाइड, और 30 इंस्टॉलमेंट के बाद वो मर गया। एंड 1/3 ऑफ लोन रिमेन्स टू पे, और उसका 1/3 लोन जो है बाकी रह गया पे करने के लिए। देन फाइंड कॉस्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की थी ये बताना है। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। इफ अ पर्सन अरेंज 40 इंस्टॉलमेंट्स इन एपी, किसी पर्सन ने लोन लिया कितने रुपए का, 3600 का, और समांतर श्रेणी में एपी में उसने क्या बनाई, उसकी ईएमआई बनाई, इंस्टॉलमेंट बनाई। 40 इंस्टॉलमेंट में उसको पे करना था, लेकिन 30 इंस्टॉलमेंट के बाद वो मर गया और 1/3 लोन रिमेन्स टू पे, उसका 1/3 लोन जो है अभी पे करने के लिए रह गया। तो उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की थी ये बताना है। अब देखिए फिर से हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि 40 इंस्टॉलमेंट में यानी S40 का सम कितना है, टोटल 3600। SN इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, SN होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो S40 कितना हो जाएगा, 40/2 2a प्लस 40-1 इंटू डी इक्वल टू 3600 20 टाइम, तो ये आ गया 2a प्लस 39d। 20 को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 180। एक इक्वेशन तो ये मिली, लेकिन वो कह रहा है कि 30 इंस्टॉलमेंट उसने पे कर दी और लोन फिर भी कितना रह गया, 1/3 रह गया। तो 3600 का यानी 3600 रुपए का 1/3 कितना होगा, 1200। तो 1200 रुपए तो रह गया, तो पे कितना कर दिया उसने, 3600 में से 12 माइनस कर दीजिए 1200, तो कितने कर दिए, 2400 उसने पे कर दिए। तो 30 इंस्टॉलमेंट की कॉस्ट कितनी, 2400 रुपए उसने कर दिए पे। तो S30 30/2 2a
प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितने 2400। ये 15 2a प्लस 29d इक्वल टू, इसे इधर ले जाएंगे तो ये आएगा 160। तो दो इक्वेशन मिल गई ये हमें, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी 2a प्लस 39d इक्वल टू 180 और सेकंड 2a प्लस 29d इक्वल टू 160। माइनस कर दो 39 माइनस 29 10d इक्वल टू 20। तो यहां से d इक्वल टू में ले गया हमें 2। d की वैल्यू आ गई 2। पूछ क्या रहा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट a पूछ रहा है, तो पहले वाले में रख दो या दूसरे वाले में। पुट d इन 2a प्लस 29d, इसमें रख रहे हैं सेकंड वाले में 29 इंटू 2 इजिकल्स टू 160। तो 2a इक्वल टू 29 का मतलब 58 इक्वल टू 160। तो 2a इजिकल्स टू 2a प्लस, तो ये आ जाएगा 102। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 51। a इक्वल टू आया 51 रुपीज। तो इसका मतलब जो इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी वो कितने की थी सॉरी 51 रुपीज की थी। 51 बड़ी शुभ बनवाई थी, 51 रुपए की इंस्टॉलमेंट, लेकिन फिर भी मर गया बेचारा। ठीक है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसकी कितने की थी 51 रुपए की थी। ठीक है, नोट करिए। देखिए वर्ड्स प्रॉब्लम में हमें डायरेक्टली इस बात का अंदाज नहीं लग पाता कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर स्टूडेंट सिर्फ फॉर्मूले रटने पर ही डिपेंड है तो वो वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। तो इसलिए बेसिक चीजें जरूर पढ़ें। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है। ये ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो है पूछी गई एग्जाम में वही प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन है इफ लीस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन। देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में लिख रहा हूं लेकिन पूरा मैं हिंदी में डिफाइन कर दूंगा इसको। If a least interior angle of a polygon is of 120 degree and angles are in AP with common difference 5 degree, then find number of sides of polygon। क्या मतलब हुआ इसका? वो कह रहा है कोई भी पॉलीगॉन है, यानी पॉलीगॉन का मतलब बहुभुज, बहुभुज हिंदी में कहते हैं। तो कोई पॉलीगॉन दे रखा है जिसका सबसे छोटा इंटीरियर एंगल आंतरिक कोण कितने का है 120 डिग्री का, और वो एंगल किस में एपी में है, अंदर वाले सभी कोण किस में एपी में, समांतर श्रेणी में, जिनका कॉमन डिफरेंस कितना है 5 डिग्री है। तो ये डी दे रखा है हमें, सार्वंतर दे रखा है 5 डिग्री। देन फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। तो उस पॉलीगॉन में बहुभुज में कितनी साइड हैं हमें ये बताना है। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्व करते हैं। तो क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें कि सबसे छोटा एंगल दे रखा है, तो उसको कंसीडर कर लो 120 डिग्री।
यानी सबसे पहली टर्म हमें दे रखी है 120 डिग्री। फिर डिफरेंस कितने का है, 5 का, तो डी हमें दे रखा है 5 डिग्री। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और साइड हमने लेट कर ली, साइड्स आर एन। अब यहां तुम्हें देखिए एक 10th क्लास का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि अगर किसी पॉलीगन की एन साइड है तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है। तो ये होता है 2n - 4 इंटू 90 डिग्री, इंटीरियर एंगल का सम अगर साइड n है तो। और AP से सम क्या होगा, साइड n है तो n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी इक्वल टू किसके, इसके बराबर हो जाएगा सम 2n - 4 इंटू 90। तो ये n/2 2 इंटू ए कितना है 120, तो 2 इंटू ए 240 प्लस n - 1 इंटू 5 डी 5 दे रखा है इक्वल टू 2n - 4 इंटू 90 4 इंटू 90। इस 2 को उधर भेज दूं मैं तो ये कितना हो जाएगा 240n, इस n के अंदर मल्टीप्लाई प्लस 5n² माइनस 5n, 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दी हमने तो 2n - 4 इंटू 180 डिग्री, इस वाले 2 की मल्टीप्लाई इधर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5n² ये बचेगा प्लस का 235n इक्वल टू 360n माइनस 720। और सॉल्व करें तो 5n² माइनस, इसे इधर लेके आएंगे तो 125 बचेगा, 125n और प्लस 720 ये बनेगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अभी इसमें से 5 कॉमन लिया जा सकता है, 5 कॉमन ले लोगे तो n² माइनस 25n और, तो देखिए क्वेश्चन क्या, नई इक्वेशन 5 कॉमन लेने के बाद बन जाएगी हमारी n² माइनस 25n और प्लस 144 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई कॉमन लेने के बाद। तो n² माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल टू 0। तो n - 16 और n - 9 इक्वल टू 0, ये आ गया इसका सॉल्यूशन। तो n की वैल्यू 9 और 16। अब ये दोनों तो हो नहीं सकती, कोई एक वैल्यू होगी, नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा था। तो उसके लिए हम क्या करें, an निकालें। an क्या होता है, a प्लस n - 1 इंटू डी। AP का nth टर्म क्या होता है, a प्लस n - 1 इंटू डी। तो a हमें कितना दे रखा था 120। अगर मैं इसमें n की वैल्यू 16 लगाऊं तो 16 - 1 और d की वैल्यू 5, तो ये कितना हो जाएगा 75, 15 इंटू 5, तो 120 प्लस 75 इक्वल टू 195। और ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 180। और कोई भी इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा नहीं होता है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइड 16 नहीं होंगी। बची कितनी 9। तो 9 को भी चेक कर लेते हैं हम कि जब हमें an को a तो 120 था, 9 - 1 इंटू डी करूंगा 5, तो 120 प्लस ये 40 हो जाएगा 160। तो ये लेस देन 180 आया। तो ये सही है हमारा। इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, 9 होंगी।
तो n इजिकल्स टू 9 इज द करेक्ट आंसर। तो ये होगा, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है इफ सम बॉल्स आर अरेंज इन ए रो इन फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कुछ बॉलों को हमें अरेंज करना है रो में, और रो किस तरह से अरेंज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में। यहां आगे कह रहा है कि पहली बॉल, वो फर्स्ट रो कंटेन 1 बॉल, सेकंड रो कंटेन 2 बॉल्स एंड सो ऑन। पहली रो में 1 बॉल, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4 बॉल, इसी तरह से nth रो में कितनी बॉल हैं, n बॉल्स हैं। तो ये क्या बनना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। n रो बन रही है तो n ही बॉल हो गई एक साइड में, ठीक है। अब वो कह रहा है इफ 669 मोर बॉल्स आर एडेड, अगर इनमें 669 बॉल और ऐड कर दें, देन ऑल बॉल्स फॉर्म अ स्क्वायर, तो एक स्क्वायर बनाती हैं सभी बॉल, एंड साइड ऑफ द स्क्वायर कंटेन्स 8 बॉल्स लेस देन द साइड ऑफ ट्रायंगल कंटेन, और उस स्क्वायर की साइड में, उस ट्रायंगल की साइड से कितने बॉल कम है, 8 बॉल कम है, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर फॉर्म करेंगी इस तरह से, कब, इनमें 669 बॉल्स और ऐड कर दिए जाएं तो। स्क्वायर इस ट्रायंगल की साइड में कितनी थी, n बॉल, तो इसकी साइड में कितनी है, n-8। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो वो पूछ रहा है कि इस ट्रायंगल को बनाने के लिए कितनी बॉल यूज हुई, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये देखो पहली रो में कितनी बॉल है, 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, इसी तरह से लास्ट बॉल रो में n बॉल, 669 बॉल ऐड कर दी तो ये स्क्वायर, इस स्क्वायर में कितनी बॉल हो जाएंगी, एक साइड में n-8, तो टोटल n-8 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, समेशन n, और समेशन n की वैल्यू क्या होती है, n+1/2 प्लस 669 इक्वल टू n-8 का होल स्क्वायर। तो ये n स्क्वायर प्लस n/2 प्लस 669 इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16n। अब देखिए यहां मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन बचा रहा हूं, डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं। इसे सॉल्व करके n की वैल्यू आएगी 55, n इजिकल्स टू आ जाएगा 55। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर ही लेंगे तो n की वैल्यू आएगी 55, और वो n की वैल्यू 55 n+1/2 में रखेंगे, क्योंकि इतनी बॉल ही तो यूज हो रही थी ट्रायंगल बनाने के लिए। इसमें रख दें 55, तो 55 इंटू 56/2, 2 से ये कट जाएगा 28 टाइम। अब 55 28 की मल्टीप्लाई कर लें, 0 1540, यानी टोटल बॉल जो यूज होंगी ट्रायंगल बनाने में वो कितनी होंगी, 1540 बॉल यूज होंगी ट्रायंगल को बनाने में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कई कंपटीशन में, नोट करें इसे। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा कि 150 वर्कर्स वर एंगेज्ड टू फिनिश
अ पीस ऑफ वर्क इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज। क्या मतलब हुआ? किसी काम को करने के लिए 150 मजदूर लगाए जाते हैं और वो कुछ दिनों में उस काम को कंप्लीट करते हैं। लेकिन कंडीशन क्या लगा दी कि 4 वर्कर्स ड्रॉप द सेकंड डे। दूसरे दिन 4 मजदूर कम हो जाते हैं। 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप्ड थर्ड डे। तीसरे दिन फिर 4 वर्कर कम हो जाते हैं। चौथे दिन फिर 4 वर्कर कम हो जाते हैं। इसी तरह से ये कंडीशन चलती रहती है। तो इस तरह से जो काम कंप्लीट होता है पहले होने के 8 दिन ज्यादा लेता है। यानी जब 150 वर्कर्स जो जिस काम को करते थे उससे 8 दिन ज्यादा लगते हैं। तो उस काम को खत्म करने में कितना टाइम लगा, कितने दिन लगे, ये वो पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? 150 वर्कर्स वर एंगेज टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज। 4 वर्कर्स ड्रॉप सेकेंड डे, 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप द थर्ड डे एंड सो ऑन। इट टेक्स 8 more days to finish the work. Now the number of days in which the work was finished या work was completed, ये हमें फाइंड करना है। तो 150 वर्कर काम पे लगाए गए और लेट ये इसे कंप्लीट कर रहे हैं x डेज में। ठीक है, 150 वर्कर्स। तो वर्क ऑफ 1 डे ऑफ 1 वर्कर, एक मजदूर का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/150 x, यानी 150 वर्कर कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? x डेज में। तो एक वर्कर 150 x, 1/150 x। अब देखिए टोटल वर्क इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ वर्क पार्ट्स। मतलब यानी 150 वर्कर्स किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? x दिन में। लेकिन कंडीशन जो लगा दी तो काम अब कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? x + 8 डेज में कंप्लीट होगा। तो वो x + 8 कितने होंगे ये हमें बताना है। ठीक है, 1 वर्क। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलें तो पहले दिन 150 वर्कर्स ने काम किया और एक वर्कर का एक दिन का काम था 1/150 x। दूसरे दिन कितने वर्कर्स ने काम किया? 146 वर्कर ने, 4 वर्कर कम हो गए और एक मजदूर का काम था 150 x। तीसरे दिन फिर 4 कम हो गए और एक वर्कर का काम था 150 x। इस तरह से कितनी टर्म बनेंगी? x + 8 टर्म्स बन जाएंगी, क्योंकि x + 8 दिन लग रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गई? 1/150 x तो कॉमन आ गया, 150 + 146 + 142 अप टू x + 8 टर्म्स। ये सीरीज बनी, कौन सी? AP बन गई। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 150 इधर 1 था तो 150 x तो इधर आ गया। ये x + 8 टर्म का सम, n की जगह क्या रख देंगे? x + 8। तो x + 8/2 n/2 2a। पहली टर्म कितनी है? 150। तो 2a कितना हो जाएगा? 300 प्लस n-1 x + 8 - 1 इंटू d कितना है? -4। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -4। ये आ गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 की मल्टीप्लाई इधर तो ये 300 इक्वल टू ये हो जाएगा x + 8 और ये 300, ये कितना? 7 -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4x
और माइनस के 28, इतना। तो देखो इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, सॉल्व हो के x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल टू 600। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये सॉल्व होके क्या आएगा, x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल टू 600। तो इसे मैं लिख सकता हूं 24 इंटू 25, यानी 600 को 24 इंटू 25 लिख सकते हैं। अब इससे ही से कंपेयर करा तो ये x प्लस 7 और ये x प्लस 8, यानी इससे एक ज्यादा और ये इससे एक ज्यादा, तो इसका मतलब x प्लस 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25। मैंने तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड से कर दिया, क्योंकि ये x प्लस 8 x प्लस 7 कंजिक्यूटिव टर्म है, इसी तरह से 600 के फैक्टर कंजिक्यूटिव 24 25, तो x प्लस 8 की वैल्यू क्या होगी, 25। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू जो भी आए उससे हम क्या निकाल देंगे, x प्लस 8 निकाल देंगे, क्योंकि फाइनली हमें x प्लस 8 बताना था। तो काम कितने दिनों में खत्म होगा, 25 डेज में काम फिनिश होगा। ठीक है, नोट करिए। कर लिया। अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन है, an equilateral triangle is given of side x, यानी x साइड का कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें गिवन है। सेकेंड इक्विलेटरल ट्रायंगल इज टू बी फॉर्म्ड by joining midpoints of sides of first equilateral triangle। मतलब यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें गिवन है जिसकी साइड कितनी है, x। दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल इस फर्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल की मिड पॉइंट्स, साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाकर बनाया जाता है। इससे आगे थर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल इज टू बी फॉर्म बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स of sides of second equilateral triangle। यानी अब जो है तीसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल सेकेंड इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनाया जाता है, एंड सो ऑन। और इसी तरह से और ट्रायंगल भी बनाए जाते हैं। Then find sum of areas of all triangles so formed। तो इस तरह से जितने भी ट्रायंगल बनाए गए उन सब के एरिया का सम क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसके रिजल्ट को हम जो है
एक फॉर्मूले की तरह भी यूज करेंगे। यानी क्वेश्चन क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें गिवन है जिसकी साइड क्या है x, दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल इस ट्रायंगल की साइड्स के मिड पॉइंट को जॉइन करके बनाया जाता है, तीसरा सेकंड वाले की साइड्स को जॉइन करके बनाया जाता है, फिर अगला थर्ड वाले की साइड्स को जॉइन करके बनाया जाता है। इस तरह से हमारे कितने इनफाइनाइट ट्रायंगल बन जाएंगे इसमें। तो पहले वाले की साइड x, ये क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो ये मिड पॉइंट से जो बनाया गया ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तो इसकी साइड हो जाएगी x/2। इससे अंदर वाले की, इसकी भी आधी x/4 ये हो जाएगी। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो टोटल सम है, सम ऑफ एरियाज। तो सबसे बड़े वाले का √3/4 x², उससे अंदर वाले का √3/4, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/4 x/4 का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ये बना। तो 3 टर्म बहुत हैं कोई भी सीरीज फाइंड करने के लिए। तो इसमें से कॉमन आ रहा है √3/4 x² कॉमन है, तो ये मिलेगा हमें 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस अप टू इन्फिनिटी, ये बन गया √3/4 x²। ये क्या बन रही है, सीरीज GP, और GP के इनफाइनाइट टर्म का सम यानी एस इन्फिनेटिव होता है a/1 - r। GP के इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है, a/1 - r। तो a कितना है 1, r कितना है 1/4, तो 1 - 1/4 सॉल्व हो गए। √3/4 x², 1 ये 3/4 आ जाएगा, तो √3/4 x² इंटू 4/3, इससे ये कैंसिल और √3 से √3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा x² अपॉन √3 या 1/√3 x²। तो कितना आएगा एरिया का सम 1/√3 x²। अब इसे फॉर्मूले की तरह किस तरह से यूज करेंगे, जैसे इसी तरह का कोई क्वेश्चन हमें दे दे और साइड दे रखी है 10, तो सीधे इस फॉर्मूले में x की जगह 10 डाल दें। 10 डाल दोगे तो क्या आ जाएगा 100/√3, ठीक है। तो इस उसको हम फॉर्मूले की तरह भी यूज करेंगे इस रिजल्ट को, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए एक कंडीशन आती है कि जो कंडीशन इस क्वेश्चन में दे रखी थी, अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की जगह क्या ले लूं, स्क्वायर ले लूं, और वही कंडीशन उसके साथ अप्लाई की जाए, यानी कोई स्क्वायर ले लिया हमने, इसके मिड पॉइंट्स से इसकी साइड x दे रखी है, एक और स्क्वायर बना दिया, फिर इसके भी मिड पॉइंट से एक और स्क्वायर बना दिया, उसके भी मिड पॉइंट से एक और स्क्वायर बना दिया। उस केस में जितने भी स्क्वायर बने उनके एरिया का सम बताना है हमें, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, लेकिन यहां थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। ये वहां तो क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मिड पॉइंट से साइड हाफ हो गई, लेकिन अब देखो जब ये x है तो ये x/2 और ये x/2, लेकिन निकालनी कौन सी है हमें, ये वाली, तो इसमें क्या लग जाएगा, पाइथागोरस। तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, x/2 का होल स्क्वायर प्लस x/2 का
होल स्क्वायर, तो ये कितनी आ जाएगी 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4, तो ये सॉल्व हो गया x अपॉन √2, यानी ये वाली साइड ये हो जाएगी। अब इसके भी अंदर वाली साइड निकालनी है, तो वो कितनी हो जाएगी, इसकी भी x अपॉन 2√2 का स्क्वायर प्लस x अपॉन 2√2 का स्क्वायर, तो कितनी हो जाएगी ये 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2√2 का स्क्वायर कितना हो गया 8, तो ये x बाई 2 हो जाएगी, यानी ये अंदर वाली x बाई 2। वहां क्या होती थी, जस्ट हाफ हो जाती थी अंदर वाली, लेकिन यहां हाफ नहीं होगी, हाफ कर दोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। तो जब एरिया निकालेंगे, वर्ग का एरिया, स्क्वायर का एरिया, साइड स्क्वायर, तो पहले वाले का एक्स स्क्वायर, उससे अंदर वाले का x बाई √2 का स्क्वायर, उससे अंदर वाले का x बाई 2 का स्क्वायर, प्लस अप टू इन्फिनिटिव। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस अप टू इन्फिनिटिव, ये सीरीज बन गई। तो एक्स स्क्वायर तो बाहर, 1 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ये डायरेक्ट निकल आएगा। अगर मान लो साइड 10 दे रखी हो, ये 10, तो इसके रिजल्ट को भी हम किसकी तरह, फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे। तो यहां लगा दें डायरेक्ट, तो ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन हम गलती क्या कर देते हैं कि जैसे उसकी साइड आधी ली थी, तो इसमें भी साइड आधी ले लेते हैं, तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि सेकंड स्क्वायर की साइड ये वाली है और x/2 ये वाली और ये वाली होगी, तो ये पाइथागोरस से हमें निकालनी पड़ेगी, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये इस तरह से निकल के आएगी। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बॉल इज ड्रॉप्ड from height h after striking on ground, it rebounds up to half height from where it fall, then find total distance covered by ball before coming in rest। ये है क्वेश्चन। वो कह रहा है h हाइट से कोई बॉल गिराई गई, ये ले लेते हैं, ये हाइट दे रखी है h टोटल, यहां ये बॉल और यहां से ये बॉल गिराई जाती है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि बॉल गिरने के बाद जब ग्राउंड से टकराती है तो उसके हाफ हाइट तक वापस लौट जाती है जहां से वो गिरी है। अब यहां से फिर गिरेगी तो पहले तो यहां आएगी और फिर हाफ हाइट तक वापस लौट जाएगी, फिर यहां से गिरेगी, फिर हाफ हाइट तक वापस लौट जाएगी। इस तरह से ये कंडीशन चलती रहेगी। तो देखिए यहां से गिरने के बाद ये हाइट तो कितनी थी h, लेकिन यहां के बाद की सभी डिस्टेंस डबल हो जाएंगी, क्योंकि हाफ हाइट तक ऊपर जाएगी फिर उसी हाइट से गिरेगी, तो ये सारी डिस्टेंस डबल हो जाएंगी। तो 2 टाइम्स
ये कितनी h/2 फिर h/4 फिर h/8 प्लस अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, ये बन जाएगा। तो सम कितना हो जाएगा, h प्लस h/2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस अप टू इन्फिनिट है। इससे ये कैंसिल, इनफाइनाइट जीपी बन गई है। तो h प्लस h 1/1/2 आ जाएगा, 1 माइनस 1/2, यानी इसे सॉल्व करेंगे तो a/1 माइनस r, तो 1/1 माइनस 1/2 1/2 ही आएगा। तो ये आ गया h प्लस 2h। तो टोटल डिस्टेंस कवर हुई कितनी, 3h, यानी 3h डिस्टेंस कवर करेगी बॉल रेस्ट में आने से पहले। ठीक है, नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। तो इस तरह से हम वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये देखा, कोई मुश्किल नहीं है इन्हें सॉल्व करना। हम क्या है कि लैंग्वेज पढ़ती क्वेश्चन से डर जाते हैं, उसकी बेसिक इक्वेशंस को बनाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें क्या है कि क्वेश्चंस को रटाया जाता है, फॉर्मूले रटाए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को बनाना हमें किस तरह से है उसके बारे में हम ध्यान नहीं देते हैं। तो बेसिक चीज़ों पर ध्यान देंगे, बिल्कुल क्वेश्चन में ही हर एक इन्फॉर्मेशन है, उसे एज इट इज ड्रॉ करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जितने भी ये वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं उन्हें आप ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, केवल लैंग्वेज ही बड़ी होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को देख के घबराएं ना और उन्हें सही तरह से टैकल करें। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।